जो हमारे ऑडियंस हैं, ये सवाल हमारा उनके साथ में है कि जो लोग हमें दूर से सलाम करते हैं उनका जवाब हम कैसे देंगे, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मुसलमानों पर कितनी चीज़ों पर ईमान लाना फ़र्ज़ है? जी, मुसलमानों को ईमान लाना कितनी चीज़ों पर फ़र्ज़ है जिसके बंदा मुसलमान हो ही नहीं सकता है? 5 चीज़ों पे। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि मुसलमान कोई भी सोशल मीडिया का कोई सा भाग उठा लीजिए, चाहे यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, 3 फेमस चीज़ें हैं फिलहाल, इसमें आपको कोई मुसलमान किसी भी भगवान के बारे में गलत कहता हुआ नहीं मिलेगा। नहीं मिलना, नहीं, बिल्कुल नहीं मिलना। फिर हमें क्यों गलत कहा जाए? बस अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? जी बढ़िया, अल्लाह का शुक्र है। आ जाओ, थोड़ा सा करीब हो जाओ, माशाल्लाह। बस करीब ही। नहीं, यहाँ को हाँ तो जाओ तो। और कैसे हैं? जी अल्लाह क्या नाम भाई का? ताबिश। और आपका? समीर भाई। उबैर। माशाल्लाह, ज़बरदस्त, सब माशाल्लाह। जुमा पढ़ लिया है? जी पढ़ लिया। बिहम्दिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, एहसान है, क्योंकि नमाज को पढ़ लेना पैगम्बर ने फरमाया दुनिया और आखिरत की कामयाबी है। अच्छा, हमारा मकसद है मुसलमानों से बात करना, वजह मुसलमानों को बेदार करना, तो परमिशन कुछ बात कर ले, पूछ ले कुछ। जी। चलिए माशाल्लाह। अच्छा, इब्तिदा होती है हम लोगों मुसलमानों के कलमे के साथ में। अगर किसी को कोई बंदा नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज सब करता हो लेकिन नमाज ना पढ़ता हो, चलेगा? नहीं चलेगा, नहीं, गलत है। अच्छा, अगर कोई बंदा नमाज, ज़कात, रोज़ा सब करता हो लेकिन कलमा महरूम हो, यानी कलमे पर बंदा ईमान ना लाया हो, तो चलेगा? नहीं, वो भी नहीं चलेगा। वही सुना दीजिए पहले। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु। सही पढ़ा बहन? जी सही पढ़ा, सही। अच्छा, ये तो जो हमने लफ्ज़ अदा करे ना, ये अरबी लफ्ज़ है ना, हमें नहीं पता इसमें क्या कहा गया है, लेकिन इसके अदर जब हम ट्रांसलेट करते हैं अपनी ज़बान के अंदर, हम ज़बान जानते हैं उर्दू, उसमें तर्जुमा समझना होगा ना भाई, हम कह क्या रहे हैं। भाई किसी दोस्त का मेरे पास ख़त आ जाए या कोई मैसेज आ जाए इंग्लिश के अंदर, तो क्या ख्याल है, मैं खामोश बैठ जाऊँगा? नहीं, क्या करूँगा? जो ट्रांसलेटर हैं, जो उसके माहिर लोग हैं, हम उसके पास जाएंगे, अब मेरे दोस्त ने, मेरे भाई ने मेरे पास में क्या भेजा ज़रा बता दीजिए। या फिर कोई नोटिस आ जाए सरकारी, तो क्या ख्याल है, वकील करेंगे ना, तो कोई ना कोई बंदा करता है। तो इसी तरीके से हम लोगों को चाहिए कि हम जो कलमा हमने पढ़ा है उसका तर्जमा, ट्रांसलेट उसका याद होना चाहिए, वो तर्जमा सुना दीजिए। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह एक है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। आप बताएं फिर से। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। सही पढ़ेंगे? जी। आप भी दोहरा दीजिए। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। बेशक, माशाल्लाह, सही, बिल्कुल परफेक्ट। अच्छा, ये हमारा ईमान है पहला। अगर बंदा इस पर ईमान ले आता है तो इंसान की है ना नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज सारे काम हो जाते हैं। लेकिन अगर बंदा इस पर ही ईमान ना लाया तो उसका अल्लाह के यहाँ कोई अमल मोतबर नहीं है। नहीं भाई, अच्छा, वो ज़रूरी चीज़ है। आ जाओ, आप आ जाओ। अच्छा, जैसे हम मुसलमानों ने इस पर ईमान रखा है, तो मुसलमानों को कितनी चीज़ों पर ईमान लाना फ़र्ज़ है? जी, मुसलमानों को ईमान लाना कितनी चीज़ों पर फ़र्ज़ है जिसके बंदा मुसलमान हो ही नहीं सकता है? 5 चीज़ों पे। इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पे है, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, कलमा। रोज़ा, हज, ज़कात। सही है, नमाज, रोज़ा, हज, कलमा, ज़कात। पहले नमाज पहले, कलमा। अच्छा, पहले करें। हाँ, फिर नमाज, 2, फिर ज़कात, 3, फिर रोज़ा, 4, फिर हज। 5। माशाल्लाह, बहुत बढ़िया, परफेक्ट, बढ़िया माशाल्लाह। ये जवाब सटीक है, क्योंकि जब तक मुसलमान इन 5 चीज़ों पर ईमान नहीं लाता है उसका ईमान वाकई मुकम्मल नहीं होता है। लेकिन जो हमने पूछा है, भाई ने उसके बरक्स जवाब दिया है। अगर जवाब सही है, ये इस्लाम की बुनियाद है। और हमारा सवाल क्या था? इस्लाम की बुनियाद कितनी चीज़ों पर है? हमने ये पूछा किन चीज़ों पे है, मतलब हमने क्या पूछा? 5 चीज़ों पर है ईमान। नहीं, हमने पूछा क्या है? 5 इस्लाम 5 चीज़ों पर है। ये तो आपने बुनियादें बताई है। बुनियादें। इस्लाम की किन चीज़ों ये पे, इस्लामी क्या है? बुनियादें। ये इस्लाम की बुनियाद है। हैं। लेकिन हमने पूछा मुसलमान को कितनी चीज़ों पर ईमान लाना फ़र्ज़ है, वो नहीं बता पा रहे ना। जी,
आप बता दीजिए। हाँ बिल्कुल माशाल्लाह। जी जी ये जवाब माशाल्लाह मुझे पसंद है। और आवाम के अंदर मुझे सबसे जो पसंद आता है ना, वो ये जवाब आता है, जो नहीं जानते हम पूछेंगे। और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी यही है, और हम मुसलमानों की पहचान भी यही है कि जो हमसे आता नहीं, हम अपने बड़ों से, अपने जानने वालों से, अपने आलिमों से हम पूछते हैं। याद रहेगी इंशाल्लाह। चलिए माशाल्लाह, मैं आपको बता देता हूँ कि मुसलमानों को 7 चीज़ों पर ईमान लाना फ़र्ज़ है। 7 चीज़ों पे। जी जी, ये तो इस्लाम की बुनियाद हो गई, जो आपने और हमने सुनी और गिनी है जो। लेकिन इस्लाम के जो मुसलमानों को जो ईमान लाना फ़र्ज़ है, वो 7 चीज़ों पर। 7 चीज़ों पे बता दीजिए फिर। राइट, माशाल्लाह, बहुत बढ़िया। सबसे पहले हम ईमान लाते हैं किस पर? अल्लाह पर। अल्लाह पर। और उसके बाद नबी रसूल पे, फरिश्तों पर, फरिश्तों पे। क्योंकि अभी रसूल नहीं बने हैं, अभी फरिश्ते मौजूद हैं, अभी फरिश्ते मौजूद हैं। मौजूद। उसके बाद नबी, नबी, फिर किताबों पर। किताबों पर, सहाबाओं पर, नहीं, सहाबाओं पर ईमान नहीं, ईमान का हिस्सा बन जाएगी। इसे कहते हैं ईमान मुफस्सल। आमनतु बिल्लाहि व मलाइकति व कुतुबी व रुसुली, जो अल्लाह के रसूल हैं, किताबें उन पर, व मलाइकति व कुतुबी व रुसुली वल यौमिल आखिर, कब? आखिरत के दिन पर ईमान लाना। आखिरत पर, जी बिल्कुल। वला कदरी खैरी व शर्री, अच्छी बुरी तकदीर पर ईमान लाना। किन चीज़ों पर भाई? अच्छी बुरी चीज़ों पे। अच्छी बुरी पर। और आखिर बात यह है कि हम लोगों को दोबारा जिंदा उठाए जाने पर ईमान लाना। जब तक बंदा इन चीज़ों पर ईमान नहीं लाएगा, तो यूँ समझ लिया उसका ईमान मुकम्मल नहीं होगा। भाई से पूछते हैं कुछ बातें। क्या हाल है दोस्त? ऐसी भी क्या बेरुखी? अच्छा आइए, तो आप तो जा रहे हैं, आप तो उधर चले गए ना। देखो, अच्छा देखो, जो बंदा जितना भागेगा ना, वो हटता ही रहेगा। इधर आओ, इधर आओ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्त? अल्लाह का करम है, आप सुनाओ। बच्चों के लिए माशाल्लाह, स्कूल से। कौन सी क्लास में? कौन सी में भाई? कौन सी क्लास में बेटा? नर्सरी में। माशाल्लाह, बहुत बढ़िया। पढ़ना चाहिए, और मुसलमानों की पहचान है पढ़ना। अगर हम पढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। क्या ख्याल है बेटा? कलमा सुनाइए आप, सुना दीजिए। जैसा आपने अभी बताया है हम नर्सरी में हैं, ऐसे आप कलमा सुना दीजिए। अच्छा, पहले 5 नमाजों का नाम बता दीजिए। चलो, अच्छा हम किसकी इबादत करते हैं? बता दो। अल्लाह की। हाँ माशाल्लाह, बहुत बढ़िया। ये आपकी पहचान रहेगी। जब तक आप बच्चों को घर में रोज़मर्रा मेहनत करते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे, तो बच्चों के अंदर इल्म बढ़ता रहेगा। और हमारे बाद जो हमारे जिस्म के अंदर इल्म है ना, वो हमारी जनरेशन के अंदर ट्रांसलेट होता रहेगा, वो है ना, खपता रहेगा। अगर हमने गुफ्तगू करनी छोड़ दी, क्या ख्याल है? फिर कौन बताएगा? फिर तो नहीं बताने वाला कोई भी। और हम ये चाह रहे कि हम और हमारी नस्लें मोमिन रहे, मुसलमान रहे, और हम अपने बच्चों को नहीं बता पाएंगे, फिर क्या होगा? क्यों जी? तो उसका गुनाह हमें मिलेगा। गुनाह मिलेगा ना, क्योंकि जनरेशन दिन ब दिन डाउन होती चली जाएगी। हाँ भाई आमिर। चलिए माशाल्लाह, भाई थोड़ा शर्मा रहे, पता नहीं क्यों, कुछ बातें अच्छी की हैं माशाल्लाह। अच्छा, आखिरी मैसेज ये दे दीजिए। चलिए छोटी सी बात कर लो। मुसलमानों को आप क्या मैसेज दोगे ताकि उनके अंदर से गफलत, जहालत, बदतमीज़ी, बेहया, बेशर्मी, ये तमाम चीज़ें दूर हो जाएं? अपने अखलाक अच्छे करें, नमाज की तरफ चलें, मस्जिद से जुड़ें, दीन की बातों में उस पर चले। अच्छा, आपने भी थोड़े दिन पहले एक ट्रेंड देखा होगा, आई लव मोहम्मद का। जी सुना है आपने उसके बारे में? जी सुना है। उसके बारे में कुछ कहेंगे अभी? अजी बस क्या कहें, फिर वही बात है, कोई वो थोड़ा ही है कहे के अल्लाह अपने रसूल की दिल में रखनी चाहिए। दिल में है ना नबी की, तो पढ़ो, सुन्नत अदा करो, सुन्नत अदा करो उनकी। जी, यही जरूरी है करके दिखाना, करके दिखलाना। सुन्नत जो हमारे रसूल ने कहा उनकी उस पे चलो। कोई ये रुक के रोले या सोशल मीडिया पे करके दिखेगा। बताओ, आप भी बताओ। हाँ, ये भी सही है माशाल्लाह, बहुत बढ़िया। हाँ, वैसे दिखता नहीं इन चीज़ों से, लेकिन जहाँ पर मोहब्बत का इजहार होता है वहाँ करनी भी होगी। अगर दिल में रखो, दूसरों को, अपनों को बताओ कि हमें करने के बाद हमें नुकसान हो रहा, तो ये चीज़ सही भी तो नहीं है ना। या हमें हमारे नबी ने कहा इस चीज़ के लिए, हमारे नबी पे भी बहुत ज़्यादा वो है, या सहाबाओं पे भी हो है, तो हमारे नबी ने थोड़ी इस चीज़ को कहा कि अगर कोई हमारे वही कहना पत्थर मार रहा, या सामने से हमारे पे शक्ति है कि हम कोई भी अगर प्रोटेस्ट करेंगे उसके अगेंस्ट हमारे खिलाफ ही होगा, फिर तो सही नहीं है ये।
फिर तो आप अपनी सुन्नतें अदा करो ना। हमारे नबी ने शांति चाहिए। प्रोटेस्ट में तो ये बात आती है, देखो जब बंदा को प्रोटेस्ट करता है या फिर रोड प्रदर्शन होता है तो उसमें है ना वो लोग भी पीस जाते हैं जो बेचारे मजबूर लाचार हैं। हाँ, बिल्कुल 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 सही बात है जी। लेकिन हम ये अब जितने लोग गए, अगर आप उनसे नबी के बारे में पूछोगे तो हमें बता नहीं पाएंगे कि नबी क्या चीज़ है हमारी। हाँ ये तो करे। तो फिर कहाँ से प्रोटेस्ट हो रहा है। अब वही जो सही लोग थे वो पिस जाते हैं बीच में। हाँ, ना नमाज के बारे में पता, ना वज़ू के बारे में पता। भाई ये पता कि चलो जी बस चल दिए साथ, एक हंगामे में शामिल हो हंगामा गए। मत जाने भाई अपना उनके तरीके पे तो चलो। इसमें किसके लिए वो हो रही है? हमारे नबी के लिए वो हो रही। हमारे नबी ने कहा कि भाई जल्लू मजलिस करो या कोई वो करो, रुका रोला कि भाई नमाज हो गई, अब जुमे की चलो जी। अब पहले सुना था आपने हमारे नबी के शान में गुस्ताखी होती थी, नहीं हो पाती। अब कितनी हो रही? वो क्यों हो रही? वो क्यों हो रही? वो इसी वजह से तो हो रही। हर आदमी को मुद्दा मिल गया जिसे नमाज की वो नहीं पता, हमारे नबी के बारे में नहीं पता, वो एकदम बोल लेगा। अच्छा चलिए, पहले होती भी नहीं थी। ये बात आपकी मुझे पसंदीदा है कि माशाल्लाह आपने इस तरह की बात कही है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि मुसलमान कोई भी सोशल मीडिया का कोई सा भाग उठा लीजिए, चाहे यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, 3 फेमस चीज़ें हैं फिलहाल ही, इसमें आपको कोई मुसलमान किसी भी भगवान के बारे में गलत कहता हुआ नहीं मिलेगा। नहीं मिलना, नहीं बिल्कुल नहीं मिलना। फिर हमें क्यों गलत कहा जाए? बस वही, हम खुद भी तो उठवा रहे हैं अपने ऊपर उंगली, हम खुद भी तो उठवा रहे हैं अपने ऊपर उंगली। ऐसी बात नहीं है। मतलब आपने आज तक किसी भगवान के बारे में कुछ गलत नहीं कहा? कहानी कभी नहीं कहा, या किसी और मुसलमान ने कहा नहीं, कहा नहीं। कोई सोशल मीडिया वैसी बात कोई उन लोगों को दिख गया कि हमें इनके खिलाफ, मुसलमान के खिलाफ बोल के, इनके मतलब नबी के ऊपर बोल के हमें बहुत ज़्यादा बढ़िया एकदम फैन फॉलोइंग मिल रही, इस वजह से वो कर रहे हैं। ये सही है। इस वजह से वो कर रहे हैं। क्यों? बढ़ती है फैन फॉलोइंग बढ़ रही, मुसलमान के नाम से फैन फॉलोइंग बढ़ रही। अपना तुम उनके उसके बारे में कर रहे हैं तो देखो कुछ लोग हैं उनमें भी, सारे लोग नहीं होते ऐसे, सब तो नहीं होते, सब नहीं है उनमें भी। जी सब नहीं है उनमें भी। सब अगर एक जैसे हो जाए तो दिक्कतें बढ़ जाएंगी, बिल्कुल बिल्कुल, या फिर खुशी आ जाएंगी। ये सिर्फ एक बात अनएजुकेटेड की है बस, और कोई भी बात नहीं है। जितना आदमी के पास ज्ञान होगा उस हिसाब से बात करेगा इंसान। अच्छा, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे दिल में ठंडक महसूस है, मतलब मैं आपकी तरफ से सुकून महसूस करूँ, तो बाप भी चाहता है ना औलाद के बारे में, चाहता है ना भाई मेरी औलाद, मेरी जनरेशन ऐसी हो जो मुझे है ना सुकून पहुँचाए। हम चाहते नहीं। तो पैगंबर ने यूँ फरमाया मेरी ठंडक जो है उस अमल के अंदर है। तो उनसे में कुरान शरीफ पढ़ना, नमाज के क्या नमाज के अंदर आंखों की ठंडक। आँखों की ठंडक। जी आंखों की ठंडक जो है नबी की, आंखों की ठंडक है नमाज। और हम की नमाज क्या पढ़ रहे हैं? नमाज पढ़ी कहाँ रहे, जब तो पीछे हो रहा पढ़ मुसलमान। ही कहाँ रहे हैं? वही तो, जब हाँ, तो ये पीछे हो रहा है, जब तो ये आफतें आ रही। अच्छा, जो उम्मत नमाज पढ़ भी रही है, अब हम जुमा पढ़ का है, कितने रकात होती है जुमे में? जुमे में 2 रकातों में फ़र्ज की। जी कितनी होती है? 2 रकात फ़र्ज हो, 10 रकात सुन्नतें हो। जी पढ़ क्या करें? 2 फर्ज है और 10 सुन्नत है, 2 नफील है। अच्छा, उम्मत पढ़ कितनी रही? 2 फ़र्ज पढ़ रहा है जी बस, जो मेजोरिटी है वो फ़र्ज पढ़ रहा है। मैं भी 2 ही पढ़ के आया, ये भाई पढ़ के आए, ये हमारे से बाद में आए। हाँ, ये देखो ये बड़ी गड़बड़ की बात है। मतलब जितनी हम पर लाजिम की गई थी वो हमने अदा नहीं करी, यानी कि शॉर्ट तरीका इख्तियार कर लिया हम लोगों ने। यूँ सोच रहा था कि घर में नहीं तो बांध लूँ, तो बिल्कुल ही टाइम का टाइम पाया। हाँ, खैर बहरहाल हम लोगों को ना जो ख्याल रखना चाहिए हाँ जी। कि जुम्मे की जो रकात होती है कितनी होती है? 14। अगर हमारी मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने वाले हज़रात 100 आए हैं तो 100 में से मुश्किल का आपको 10, 15, 20 ऐसे मिलेंगे जो मुकम्मल नमाज पढ़ रहे हैं। फिर क्या रहे जी बस भाग जा फ़र्ज पढ़ के एकदम। अच्छा, तो 2 फर्ज पढ़ रहे हैं, आप उन्हें क्या पैगाम दो? बस यही कहेंगे भाई कि भाई अपनी सुन्नतें भी अदा करो, नफिल भी अदा करो। जी पूरी नमाज अदा करो, 2 फ़र्ज पढ़ के कोई वो थोड़ा ही है। आप भी हाँ, हम भी, मैं सभी हैं उसमें जो पढ़ रहा है। चलिए, अल्लाह पाक हम लोगों को आपस में मोहब्बत और नमाजों की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह। अच्छा, आप मिल दुआ के कैसा करियो, लगा? बहुत अच्छा लगा। दुआ करियो, कुछ सीखा है हमसे? जी बिल्कुल। दुआ करियो इंशाअल्लाह आप हमारे लिए। अल्लाह सलामती फरमाए और हम लोगों को सही समय अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आप तो लेट आए भाई साहब, इनसे ही बोल आपसे कोई गुफ्तगू नहीं हो पाई। अस्सलाम वालेकुम। चलिए, सलाम। अच्छा, सलाम का मायना क्या है? अल्लाह को सलामत रखे। माशाल्लाह, बहुत बढ़िया। एक सवाल, पहला छक्का और बाउंड्री पार। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। हाँ माशाल्लाह, बताया उन्होंने। एक सवाल किया था, वो जवाब दे दिया माशाल्लाह। क्यों भाई, सलाम का हमने मायना पूछा ही। अच्छा चलिए, एक मैंने सवाल पहले भी यहाँ किया था, एक सवाल, वो शायद अगर आपको भी याद हो, किसी को याद हो। सवाल हमारा बच्चों से थे, बच्चे दोस्तों को यहाँ पर मैंने ये पूछा था, जो हम सलाम किसी और के पास भिजवाते हैं जी, सलाम भिजवाते हैं, भाई मेरा उनको सलाम कहना या मेरे भाई ने मुझे सलाम भिजवाया है, तो मैं उसके जवाब में क्या कहूँगा?
उसके जब मतलब हमने किसी पे सलाम भिजवाया, किसी के थ्रू, आपके थ्रू मैंने सलाम भिजवाया दूसरे पे। किसी ने किसी के थ्रू आपके पास सलाम भिजवाया है, अच्छा, तो उसके जवाब में जवाब कैसे देंगे? हम जवाब कैसे देंगे? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और जो हमें सामने सलाम करता है उसे क्या जवाब देंगे? उसके भी जवाब नहीं होगा शायद। शायद, क्यों, ये तो पक्का है। क्यों भाई? यही कहेंगे। अगर मैं आपको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, वालेकुम अस्सलाम व तो आप सेम रहमतुल्लाहि कह व रहे बरकातुहू जी। हैं। और भाई बता रहे जो दूर से हमें सलाम भेजता है उसके जवाब में ऐसे कहेंगे, तो फ़र्क क्या हुआ? ये पॉइंट नोट किया जाए। जो हमारे ऑडियंस हैं, ये सवाल हमारा उनके साथ में है कि जो लोग हमें दूर से सलाम करते हैं उनका जवाब हम कैसे देंगे, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।